नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी एग्जाम में आपको आते रहेंगे। 1 2 3 नंबर हो सकता है आपका एग्जाम में फिक्स हो जाए। आपको पता है 1 2 नंबर से पेपर निकल भी जाता है, रुक भी जाता है, तो बिल्कुल लापरवाही ना करके पूरे क्वेश्चन याद कर लेना। एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे चैनल पर आपको सुपर फास्ट वीडियो कराया जाता है, बिल्कुल अच्छे से आपके कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक भी बार आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा और इनको याद करना है अच्छे से बिना आलस किए हुए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन यहां पर सही आंसर हो जाएगा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा रोग है जिसकी वाहक तो स्त्रियां होती हैं लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका वर्णांधता। ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस रोग के बारे में माना जाता है कि उसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी? तो वो रोग है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम आपका यहां पर पुरुषों में स्त्रियों के समान स्तन विकसित होना, पुरुषों में वृषण अल्प विकसित होना, पुरुषों में नपुंसक होना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या वेव्स आम टीवी रिपोर्ट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो तरंगे होती हैं आपकी इंफ्रारेड तरंगे। ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड तरंगे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो उस गैस का नाम है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम कहें कि बच्चे का आईक्यू 100% है तो उसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो दही के गठन के लिए आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस जमा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन गैस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो नाग मिसाइल है ये, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र डैश में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकली होती है? तो वो है आपका क्रेनियल नसें। ऑप्शन नंबर ए, क्रेनियल नसें यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करती है? तो वो है प्रणाली है आपकी तंत्रिका तंत्र। ये नियंत्रित करती है हमारे द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को। अगला क्वेश्चन देखिए, बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है? तो बेबी फूड्स के लिए आपका ट्रिप्सिन एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंजाइम शब्द की गणना किसने की है? तो एंजाइम शब्द की गणना की है आपकी विल्हेम कोहने ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, विल्हेम कोहने राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 pH मान का मान देता है जलीय होने पर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 7 pH मान आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए पोटेशियम क्लोराइड देगा। ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम क्लोराइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ में प्रयोग किया जाता है आपका लेक्सॉन का। ऑप्शन नंबर सी, लेक्सॉन यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहराई जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिनमें पॉलीमर का निर्माण होता है का नाम क्या है? तो पॉलीमर का निर्माण होता है उसमें आपका मोनोमर। ऑप्शन नंबर डी, मोनोमर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती हैं या अधिक भेदन वाली शक्ति वाली होती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन किरणों में मेसोन पाए जाते हैं? तो मेसोन पाए जाते हैं लेजर रेंज में। ऑप्शन नंबर डी, लेजर रेंज यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो थर्मोन्यूक्लियर रहता है वो विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के ऊतक के आसपास जमा हो जाते हैं। तो भूरा भूरा कलर कौन से रोग से हो जाएगा? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रे मोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ग्रे मोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो उस बीमारी का नाम है आपका साइट्रस कैंकर। ऑप्शन नंबर डी, साइट्रस कैंकर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत हॉल्डेन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए है हॉल्डेन, यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करती है? तो थायराइड ग्लैंड से आपका सबसे पहले तो होता है T3 और T4, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, T3 T4। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पौधे में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधे में भोजन का संवहन आपका फ्लोएम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त धमनी में फोर्स से होता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को पल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पल्स, यही नापते हैं हम, पल्स नापते हैं ना, पल्स सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी के किण्वन में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताइए। तो चीनी के किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस है आपकी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? तो वहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मूत्र या यूरिन से। ऑप्शन नंबर सी, इससे निकलता है नाइट्रोजन का सर्वाधिक स्त्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान क्या है? तो किडनी फेल होने पर किडनी प्रत्यारोपण सही है। डायलिसिस कब तक करोगे? ऑप्शन नंबर बी किडनी का प्रत्यारोपण कर दीजिए यदि आपको मिल जाए कहीं से तो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सही आंसर है आपका अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन शब्द किसने गढ़ा था? तो उत्परिवर्तन शब्द गढ़ने वाले थे ह्यूगो डिवरी बीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, कछुए का औसत जीवन काल कितना होता है? तो कछुए का औसत जीवन काल 150 से 200 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो हाथी करीब करीब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 57 वर्ष करीब करीब जीता है, औसत जीवन काल है। ऑप्शन नंबर ए 57 वर्ष राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? तो हमारे शरीर में जो जोड़ हैं वो 3 प्रकार के मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 3 प्रकार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। तो एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियां यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिपिंड मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी प्रतिपिंड मांसपेशियां राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका नील्स बोहर। ऑप्शन नंबर सी नील्स बोहर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया, गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई थी? तो उसके जब उच्च बिजली पर वोल्टेज पारित किया गया था तो प्रोटॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित हुआ था होमी जहांगीर भाभा जी उस आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वल टू MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो इक्वल टू MC स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है ये स्थित है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। कमेंट करके बताइए इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? कमेंट करके बताइए। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर सीमा यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये मेघनाथ शाह जी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है मेघनाथ शाह जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक की टीके की खोज किसने की? तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट यहाँ पर राइट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज करता है यहाँ पर
जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु के सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके जॉन डाल्टन जी। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हाइड्रोजन को किस तत्वों के रूप में हाइड्रोजन को तत्वों के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की तत्वों के रूप में खोज की थी हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज करता है आपके विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज करता है आपके डब्ल्यू.सी. रॉन्जन। ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. रॉन्जन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व के नियम के प्रतिपादक हैं आपके गैलीलियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गैलीलियो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के नियम की खोज किसने की है? तो गति के नियम की खोज न्यूटन ने की है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का बर्ड्स मैन किसे कहा जाता है? तो भारत के बर्ड्समैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली जी फेमस है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सलीम अली जी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है? तो अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी ने की है। ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? तो टेलीस्कोप के निर्माण करता है गैलीलियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गैलीलियो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की है आपकी सी.डी. डुबे जी ने। ऑप्शन नंबर बी सी.डी. डुबे यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए डार्विन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो लाइकेन की खोज की है आपकी तुलास ने। ऑप्शन नंबर डी तुलास ने यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सबसे पहले जीवाणु को पता लगाने वाले थे आपके ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? तो इंसुलिन वेटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी वेटिंग और वेस्ट यहाँ पर राइट आंसर है। गामा किरण के खोजकर्ता कौन है? तो पॉल विलार्ड ये गामा किरण की खोज करता है। ऑप्शन नंबर डी पॉल विलार्ड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो रेबीज के टीके की खोज की है लुईस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्राकृतिक वर्ण चार्ल्स डार्विन इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? तो ऑक्सीजन के खोज करता है आपके सीले और प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर डी सीले और प्रिस्टले यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि आपकी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सदैव मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाएगी सोना। ऑप्शन नंबर ए सोना यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम क्या आता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो सभी रंगीन यौगिक बनाने वाला है आपका क्रोमियम। ऑप्शन नंबर एक क्रोमियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना घुल जाएगा आपका अम्ल राज में। ऑप्शन नंबर सी अम्ल राज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? तो दिया सलाई में आपका लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है? तो ल्यूसाइट जो है ये बनाई जाती है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा है? तो लार में वो एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है आपका माल्टेज। ऑप्शन नंबर ए माल्टेज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है? तो पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट ये विषैला मिश्रण पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुष्क धुलाई में काम में आता है? तो शुष्क धुलाई में आपका बेंजीन काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी बेंजीन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
दवा बनाने में काम में आता है, तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम में आएगा। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में आपके कार्बन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं। तो जो रेयॉन रेशे हैं ये सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक का आकार कैसा होता है? तो नाभिक का आकार आपका 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? तो आपका न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा? तो जलीय विलयन B12 विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी लिथियम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वसा विलेय होता है। तो वसा में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है वसा। ऑप्शन नंबर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिन बनाई जाती है। तो एस्पिरिन आपकी बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर बी थैलिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है वो है आपकी एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस साधारण हाइड्रोकार्बन गैस है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी O2 ऑक्सीजन एक साधारण हाइड्रोकार्बन गैस कहलाएगी। O2 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कम तापमान का तरल अवस्था में जो तत्व विद्यमान रहता है वह कौन सा है? तो कम तापमान में भी तरल अवस्था में रहेगा कौन सा तत्व है? Hg। यहां पर ऑप्शन नंबर सी Hg इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो भी तरल रहेगा ये। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है आपका 46%, 46%। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए जो है आपका हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में किसका अंश अधिक होता है? तो चॉकलेट में आपका निकेल का अंश अधिक होता है, इसलिए हो सकता है बहुत ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो हानिकारक भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का उत्तम तार निम्नलिखित में से किस धातु का बना होगा? तो सबसे उत्तम तार बना होगा आपका उसमें तांबा, टिन और सीसा तीनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी तांबा, टिन, सीसा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बन जाएगा? तो लाल रंग और हरे रंग को मिलाने से पीले रंग का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी पीला रंग यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है किस प्रकार का? तो जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है आपका सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सहसंयोजी आबंध राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन, केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोजाइट अयस्क है। तो मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण ये जीवाश्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन सी किरणें होती हैं? अल्फा किरणें होती हैं हीलियम नाभिक। ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हीलियम नाभिक होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों होंगे आपके चतुर्थ संयोजी अर्धचालक। कौन से? चतुर्थ संयोजी अर्धचालक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसमें से जो ऑप्शन में दिए गए हैं तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की
प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के ऊपर -10 की घात। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रीऑन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीऑन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है आपका SO3। ऑप्शन नंबर बी SO3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट Fe3O4। ऑप्शन नंबर बी Fe3O4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो पारा जो है वो आपका सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सिनेबार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहयोग करेगी? तो अभी आपको पता था एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी आपकी जब जल का विद्युत अपघटन होगा तब। लाल तत्व लोहे पर यदि आप भाप से गुजारोगे तब भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया कराओगे तब भी होगी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो ये द्रव चालित जो ब्रेक होते हैं ये आपके पास्कल के नियम पर, हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्प्रेरक की बात हो रही है, तो यहां पर आपके बता दें ऑप्शन देखिए, वह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, वह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, वह सक्रियण ऊर्जा घटाता है, वह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 1 और 3। कौन कौन सा? 1 और 3। तो 1 में लिखा है वह प्रतिक्रिया की दर बढ़ा देगा उत्प्रेरक, और 3 में लिखा है वह सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। ठीक है, प्रतिक्रिया की दर बढ़ाएगा, सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा यहाँ पर राइट आंसर है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ते से ही लेपित किया जाता है। जस्तीकरण में जस्ते का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी बैरियम ऑक्साइड यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो प्रतिक्रिया की गति को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया को गति को कम करना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होगा? तो एक संतृप्त विलयन यदि उसका विशिष्ट तापमान पर रंगहीन होगा। ऑप्शन नंबर ए रंगहीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा एक शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हीरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो जिप्सम से तैयार किया जाता है आपका सीमेंट। ऑप्शन नंबर डी सीमेंट यहां पर जिप्सम से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन हाइड्रोजन राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक ठोस की चालकता होती है कैसी? तो जो आयनिक ठोस रहेगा उसकी चालकता आपकी तीव्र रहेगी। ऑप्शन नंबर ए तीव्र यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल किन अवयवी घटकों द्वारा बनता है? तो जो पीतल बनेगा कॉपर और जिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कॉपर जिंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो फेरिक ऑक्साइड में +3 होती है लोहे की संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी का धन ध्रुव होता है? तो जो बैटरी का धन ध्रुव रहता है वो एनोड रहता है। ऑप्शन नंबर बी एनोड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो जो विखंडन की प्रक्रिया रहेगी वो एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी रहेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध होते हैं, तो 4 कार्बन जो एक दूसरे से अनुबंध होते हैं वो होते हैं आपके नंबर ए कहा जाता है उनको, अनुबंध को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्यतः प्रमुख संगठक क्या क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। ऑप्शन नंबर डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो जो सोल्डर है वो मिश्र धातु है टिन और सीसा की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, टिन सीसा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुब्बारा कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? तो गुब्बारे में गैस भरी जाती है आपकी हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत रूप में यूरेनियम 235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो यूरेनियम 235 का विखंडन होगा तो इसमें आपका 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो CH3OH ये होता है मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी, मैथिल अल्कोहल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है उसको क्या कहेंगे? तो वो जल आपका मृदु जल। ऑप्शन नंबर बी, मृदु जल राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाएगी? तो कठोरता की प्रकृति कहलाएगी आपकी अस्थायी कठोरता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी कठोरता राइट आंसर है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होगा तो परमाणु भार तुल्यांक भार और संयोजकता के बराबर होगा। तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? तो आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी आपकी मोसले ने। ऑप्शन नंबर सी, मोसले यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Fe ये लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है, इसको फेरस बोलते हैं। Fe को फेरस बोलते हैं, लोहे का आयरन का रासायनिक प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता होगी आपकी CaHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व तो कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम न्यूट्रॉन को शोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम यहाँ पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है क्या? तो पीतल मिश्र धातु कहलाती है और वायु कहलाएगा मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी, वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन आपका है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में जानी जाती है तो हंसाने वाली गैस को कहा जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है N2O। ऑप्शन नंबर ए, N2O यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रावायलेट किरण प्रभावित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्वार्ट्ज ग्लास। ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्ज ग्लास यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु आपकी सोना या स्वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, सोना या स्वर्ण यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन राइट आंसर है। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जल का सबसे शुद्ध रूप होता है आपका वर्षा का जल। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 7, 7.4, 7.5 या 7.8। शुद्ध जल का पीएच मान बताइए 7, 7.4, 7.5 या 7.8 शुद्ध जल का पीएच मान। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीधे गैसीय रूप में ऊर्ध्वपातन में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन यहाँ पर राइट आंसर है। कांसा एक मिश्र धातु है तो कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टिन का।
ऑप्शन नंबर सी तांबा और टिन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाएगी आपकी पारा, ऑप्शन नंबर ए पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो पीएच स्केल दिया था सोरेनसेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए आपका चूना पत्थर, लोहा अयस्क और चिकनी मिट्टी, ये सभी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी में सीसा का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी सीसा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे का बनेगा, ऑप्शन नंबर ए तांबा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरेट लाइटर में गैस निकलती है, तो सिगरेट लाइटर में आपकी ब्यूटेन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गन धातु एक मिश्र धातु है, तो गन धातु में आपका CuSN और Zn होता है, ऑप्शन नंबर ए CuSN Zn राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर आए थे? तो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए आपके आर्किमिडीज बाहर आए थे, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए पारा ठोस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस ज्वाला होता है, तो गैस ज्वाला जो होती है ये दीप्त ज्वाला कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए दीप्त ज्वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देख रहा था, यह कथन किस वैज्ञानिक का था? तो ये कथन था आपका, ये बोला था आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संभारिक क्या है? तो संभारिक जो होते हैं वो होते हैं आपके समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर ए संभारिक में समान परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, तो क्विक सिल्वर जो है ये पारे का रासायनिक नाम है, पारा या पादर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर मिश्रण होता है आपका टिन और लेड का, ऑप्शन नंबर ए टिन और लेड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का एन हाइड्राइड क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एन हाइड्राइड है आपका SO3 माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी SO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एन हाइड्राइड सल्फ्यूरिक अम्ल का। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा पारा में क्या होगा? तो लोहा जो पारा में है वो तैरता रहेगा, ऑप्शन नंबर बी पारे के अंदर लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो वो तैरेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो प्रकाश ऊर्जा आपकी ये आपकी रूपांतरित होगी रासायनिक ऊर्जा में, यहाँ पर बी होना चाहिए, डी हो गया, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? तो ग्रेफाइड व्यापक रूप में से प्रयोग में लाया जाता है, ये ठोस स्नेहक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण या नमक में होता है, तो लवण या नमक में आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, इसलिए जो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकत का पत्ता निम्न में से बनाया जाता है, तो जो मरकत का पत्ता बनता है वो बेरिलियम से बनता है, ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में आपकी सोना पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आपका रहता है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फल को पकाने में आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एसिटिलीन। निम्न में से मिश्रण कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस्पात एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इस्पात राइट आंसर है, ये एक मिश्रण है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा कहा जाता है आपका H2SO4 को। ऑप्शन नंबर ए H2SO4। आज का आखिरी क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो सीसा पेंसिल में सीसा 0% होता है। ऑप्शन नंबर ए 0% राइट आंसर है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।